हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी हम पटना जंक्शन के करीब 16 किलोमीटर दूर पटना गया रेल लाइन पर पुनपुन स्थित जडुमरी हॉल्ट, जो कि अब जंक्शन में बदलने वाला है, उसका वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। और आपको बताऊंगा कि पहले यहाँ पर डुमरी हॉल्ट हुआ करता था। आखिर यहाँ पे जंक्शन का क्यों निर्माण कराया जा रहा है? अगर जंक्शन का निर्माण होगा तो यहाँ से किस किस रूट में गाड़ियाँ खुलेगी? और काफ़ी हद तक इस जंक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। इसी का अपडेट देने मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको डुमरी जंक्शन का सारा डिटेल वीडियो देने वाला हूँ और साथ में ही आपको ड्रोन का व्यू भी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डुमरी जंक्शन में हो रहे काम का अपडेट देते हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि अभी हम डुमरी में बन रहे बिहटा सरमेरा 6 लेन फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेन को शुरू कर दिया गया है और फिलहाल एक लेन में भी काम चल ही रहा है। आपको बता दूं कि इसी के ठीक नीचे जंक्शन का निर्माण किया जा रहा है। और अभी हम कैमरा को पीछे टर्न करते हैं तो वो पटना साइड का रेलवे ट्रैक है जो कि पटना जंक्शन की ओर जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक के लेफ्ट साइड लाल पत्थर से भरा जा रहा है। यहाँ पर नए ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है जो कि पुनपुन फुलवारी एम्स होते हुए नेवरा तक जाएगी। और एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर फनी राहुल ने कमेंट किया था कि उन्हें एम्स हॉस्पिटल के पास बन रहे रेलवे ब्रिज का अपडेट चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि आने वाले वीडियो में एम्स के पास बन रहे रेलवे ब्रिज का अपडेट देने वाला हूं। और डुमरी जंक्शन का अपडेट मैक्स एक्सपोर्ट वाईटी द्वारा कमेंट किया गया था। अगर यह वीडियो वो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई दे दे ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले और आगे किसी का कमेंट का मैं जाकर उसका अपडेट दे सकूं। गैस, फिलहाल हम डुमरी जंक्शन की तरफ आ चुके हैं और आप यहां देख सकते हैं कि कितना चौड़ा यहां का जंक्शन का निर्माण हो रहा है। अभी तो फिलहाल 4 ट्रैक का ही निर्माण होना है, लेकिन आगे इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दूं कि यहाँ से पटना जंक्शन, नेवरा स्टेशन, गया जंक्शन और दनियावा बिहार शरीफ होते हुए शेखपुरा के लिए ट्रेन का परिचालन होना है। और आपको बता दूं कि इन सब के लिए लगभग 125 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड से बिहार में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का सप्लाई किया जाता है, पर आए दिन पटना जंक्शन पर सिग्नल न मिलने के कारण गाड़ी को खड़ी करनी पड़ती है। पर जब यहाँ पर जंक्शन का निर्माण हो जाएगा तो हम पटना जंक्शन न जाकर यहीं से बिहार शरीफ होते हुए शेखपुरा की ओर निकल जाएंगे और यहीं से बिहटा की ओर चले जाएंगे और हमें पटना जंक्शन जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पटना गया रेल लाइन पहले से तो यहाँ पर 2 लेन का था ही, लेकिन जब से जंक्शन बनने वाला है यहाँ पर 2 और लेन का निर्माण कराया जा रहा है, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और ये सीधा ट्रैक पटना जंक्शन की ओर चला जाता है। और मेरे सामने ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसका वीडियो ड्रोन व्यू दिखाया था जो कि बिहटा सरमेरा का है। और पुराने वाले ट्रैक के ठीक बगल में नए बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में टिकट काउंटर, ऑफिस, स्टेइंग रूम और मे आई हेल्प यू जैसे तमाम कई चीज़ें होने वाली है। अभी हम बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आकर आपको एग्जैक्ट रूट दिखाने का कोशिश करते हैं कि कौन सा रूट किधर जाता है, वो भी ड्रोन व्यू की मदद से। अगर आप डुमरी जंक्शन से पटना जंक्शन की ओर बढ़ते हैं तो आपको 2 रूट मिलेगी, जो कि एक रूट तो पटना जंक्शन जाएगी और दूसरा रूट एम्स होते हुए नेवरा तक जाएगी। और यदि हम गया की तरफ बढ़ेंगे तो भी हमें 2 रूट मिलेगी, जो कि एक रूट तो गया को जाएगी ही और दूसरा रूट बिहार शरीफ होते हुए शेखपुरा की ओर जाएगी। और अगर आप गया की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद आपको लेफ्ट एक रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ता से होकर आपको बिहार शरीफ, दनियावा होते हुए शेखपुरा जाना होगा।
अगर हम डुमरी जंक्शन पर काम की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लाइन से लाल पत्थर को इकट्ठा कर लिया गया है। बस छोटे छोटे पुल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ही पुल बनकर तैयार हो जाएगा वहाँ पे लाल पत्थर को बिछाकर उस पर ट्रैक बिछाने का काम किया जाना है और उसके बाद परिचालन को शुरू कर दिया जाना है। अभी हम डुमरी जंक्शन से थोड़ा आगे दनियावा बिहार शरीफ वाले रूट में आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रूट में भी पत्थर को इकट्ठा किया गया है, तो बस इस पर ट्रैक बिछाने का काम अभी बचा हुआ है। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को 2020-21 में ही शुरू होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो गई है और जिस कारण से अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। यदि हम दनियावा की तरफ देखें तो इधर भी देख सकते हैं कि लाल रंग का पत्थर को इकट्ठा कर लिया गया है और उसके बगल में उजले रंग का सीमेंटेड स्लीपर्स को भी इकट्ठा कर लिया गया है, तो बस उस पर ट्रैक बिछाने का काम अभी बचा हुआ है। और मेरे ठीक सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कि पटना गया डोभी 4 लाइन का फ्लाईओवर का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि दनियावा वाले रूट के ठीक ऊपर बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि जब दनियावा बिहार शरीफ ट्रैक शुरू हो जाता है तो हम इस रूट से राजगीर भी जा सकते हैं। आपको बता दूं कि जो लोग राजगीर जाते हैं वो पटना होकर जाते हैं, तो घूमकर जाने में काफ़ी समय लगता है। जब यह ट्रैक बनकर रेडी हो जाएगा तो हम कम समय में राजगीर जा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेल विकास निगम द्वारा बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 1500 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। आई होप कि पुनपुन में बन रहे डुमरी जंक्शन का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इससे भी अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगर किसी और जगह का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में हम आप तक उसका अपडेट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।